ये कहानी 14 साल की नताशा नाम की लड़की के ऊपर आधारित है, जिसे घबाघब करने का इतना शौक होता है कि वो अपने भाई के साथ भी घबाघब करने की कोशिश करती है। और वो अपने भाई को बताती है कि मैंने 14 साल की उम्र में 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों के साथ घबाघब किया। अब नताशा की घबाघब वाली गिनती कहाँ तक जारी रहती है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है नताशा और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम 16 साल के मार्क नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा था। मार्क अपनी एक फ्रेंड को पसंद करता था और उन दोनों के बीच में चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है, लेकिन वो लड़की मार्क को बीच में ही रोक देती है और बेचारा मार्क अपना मुंह बना के वहाँ से चला आता है। घर आने के बाद मार्क घबाघब वाली वीडियोस देखता है और हिला के रात को सो जाता है। उसके अगले दिन मार्क की मॉम उसे जगाने आती है और वो बोलती है कि आज तुम्हारे अंकल आने वाले हैं और उसके साथ जीना भी आने वाली है, जिस पर मार्क उनसे पूछता है कि ये जीना कौन है। तब उनकी माँ बोलती है कि वो मॉस्को से आने वाली है। उसके बाद मार्क के अंकल अपनी वाइफ जीना को अपने साथ लेके आते हैं और उन दोनों के बीच में हाल ही में जान पहचान हुई थी। जब जीना सबको खाना दे रही थी तो उस टाइम पे मार्क की नजर उनके पपीतों पे पड़ती है। जीना का ड्रेसिंग सेंस काफी ज्यादा अलग था और इसलिए मार्क उसके ड्रेसिंग सेंस के बारे में सोच रहा था, जिसपे मार्क की माँ उसे बोलती है कि शायद मॉस्को का ये फैशन होगा और हमें किसी के ड्रेसिंग सेंस से उसे जज नहीं करना चाहिए। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जीना का ऑलरेडी पहले भी एक शादी हो रखी थी और जीना को अपने पहले वाले पति से 14 साल की एक लड़की भी थी जिसका नाम नताशा था और जीना अपनी बेटी नताशा को दोबारा मॉस्को लाने के लिए जाती है। और कुछ दिनों बाद सब लोग एयरपोर्ट पहुंच के उन दोनों माँ बेटी का वेलकम करते हैं, जहां मार्क पहली बार नताशा को देखता है। उसके बाद मार्क की अंकल और जीना की सबकी रजामंदी की वजह से शादी हो जाती है। सब लोग पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मार्क बस नताशा को देख रहा था। उसके बाद मार्क की माँ उसके पास आके बोलती है कि नताशा यहाँ पे नहीं है और तुम उसे अपना घर और उसका कमरा दिखाओ। उसके बाद मार्क उसे नताशा को उसका रूम दिखाने जाता है और लास्ट में वो उसे अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ पहुँच के नताशा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या क्या करते हो और मार्क बोलता है कि मैं यहाँ टीवी देखता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। जिस पर नताशा उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी लड़की के साथ यहाँ धक्का पेल किया है, जिसे सुनकर मार्क शॉक हो जाता है और वो नताशा से पूछता है कि तुम 14 साल की उम्र में धक्का पेल की बात कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें ऐसी बातों से शर्म नहीं आती। जिस पर नताशा उसे बोलती है नहीं और बोलती है कि मैंने इससे पहले 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों के साथ घबाघब किया है और अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ धक्का पेल कर सकते हो। जिस पर मार्क उसे बोलता है कि मेरे अंकल के साथ तुम्हारी मॉम की शादी हुई है और उस हिसाब से देखा जाए तो हम दोनों बहन भाई हुए। जिस पर नताशा उसे बोलती है कि मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ और वो एक नंबर की घटिया औरत है। इससे पहले भी मेरी माँ कई लोगों के साथ धक्का पेल कर चुकी है और कई बार तो मैंने अपनी माँ को रंगे हाथ पकड़ा है। उसके बाद मार्क अपने कॉल सेंटर वाले जॉब पे जाता है और वहाँ से आने के बाद मार्क की माँ उससे बोलती है कि अब तुम्हें नताशा का ख्याल रखना होगा क्योंकि वो दूसरे शहर से आई है और उसका यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन मार्क अंदर ही अंदर समझ रहा था कि नताशा कैसी लड़की है और उसके अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ नताशा की मॉम मार्क को समझाने लगती है कि नताशा अभी नादान है और वो अभी बस 14 साल की है, इसलिए तुम उसकी बातों को बुरा मत मानना। तब नताशा की मॉम नताशा को बुलाती है और नताशा गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाती है। तब मार्क भी उसके पीछे आता है और वो नताशा से उसके गुस्से की वजह पूछता है, जिसमें नताशा उसे बताती है कि मैं अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मैं उनसे नफरत करती हूँ और उन्होंने मुझे दूसरी कंट्री से यहाँ लाके मेरी लाइफ और भी ज्यादा बोरिंग कर दी। जिसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूपस के घर लेके जाता है, जिससे मिलने के बाद नताशा की थिंकिंग काफी बदल जाती है और वो हर वक्त मार्क से बस रूपस के बारे में पूछने लगती है। जिस पर मार्क उसे बताता है कि रूपस यहाँ अकेला है और उसकी मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया है और वो दोनों अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए कनाडा गए हैं। उसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं और उसके बाद मार्क नताशा को उसके घर छोड़ देता है। तब नताशा मार्क से बोलती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। अगले दिन मार्क पढ़ रहा था और उससे मिलने के लिए नताशा उसके घर आ जाती है, जहाँ दोनों बैठ के बकचोदी के फार्म भरने लगते हैं और साइकिल लेके साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। जहाँ नताशा मार्क को देखती है कि वो कुछ लोगों को गांजा बेच रहा है और उन्हें देख के उसे भी गांजा फूकने का मन करता है और इसलिए नताशा अगले दिन मार्क के घर जल्दी जाती है। देन मार्क गांजा को एक फूकनी में बना के पीने लगता है और पीने के बाद वो उसे भी देता है। उसके बाद नताशा मार्क से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ, जिस पर मार्क भी उसे हाँ कर देता है और जैसे ही वो लैपटॉप ऑन करती है तो उसे घोड़ी स्टाइल में धक्का पेल वाली वीडियो दिखती है, जिसे देखने के बाद मार्क बंद करना भूल गया था और उसे देखने के बाद नताशा काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये मेरे काम का बंदा है। उसके बाद नताशा अपनी प्रोफाइल खोल के उसे वही वाली फोटोज दिखाती है, जिसे देखकर मार्क का स्पाइडरमैन जाल फेंकने लगता है और वो बाहर निकलने के लिए तड़पने लगता है। जिस पर नताशा पूछती है कि क्या तुम्हें मेरे साथ घबाघब करना है, लेकिन मार्क उसे मना नहीं कर पाता और मार्क उसे हर एंगल से 2 से 20 का पहाड़ा सिखाता है। उसके
जिसके बाद वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और वो दोनों अपने दिल की सारी बातें एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। और उसके बाद वो हर रोज 2 से 3 बार एक साथ घबाघब करते हैं। पर मार्क अब नताशा को लाइक करने लगा था। उसके कुछ दिन बाद नताशा की माँ और उसके अंकल एक साथ कहीं घूमने के लिए जाते हैं, जिसके कारण नताशा को मार्क के घर पे रहना पड़ता है। और रात को फोन पे वो दोनों बाबू सोना करते करते नताशा उसके रूम में चली जाती है, क्योंकि नताशा को नींद नहीं आ रही थी। तब नताशा मार्क को साइड में लेके जाके बोलती है कि अब मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है और मेरा मन करता है कि काश मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ बन के रह सकूं। जिस पर मार्क उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ रहने की पूरी आजादी है और तुम बस मेरी हो। जिस पर नताशा मार्क को बताती है कि मेरी माँ तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है और अभी भी उसका अफेयर कहीं और चल रहा है। मैंने तुम्हारे अंकल से इस बारे में बात की थी और मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया था, पर तुम्हारे अंकल ने मुझ पे बिलीव नहीं किया। पर इसके बीच मार्क क्या कर सकता था। अगले दिन नताशा की मॉम और मार्क के अंकल घूम के वापस आ जाते हैं और उसकी माँ नताशा को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन नताशा उसे जाने से साफ मना कर देती है। तब उसकी माँ नताशा को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती और तुमने मार्क के साथ क्या क्या किया है। ये सुनने के बाद नताशा अपनी माँ को मारती है और मार्क के पापा नताशा को पकड़ लेते हैं। तब नताशा बोलती है कि ये डाइन मुझे खुश नहीं देखना चाहती, बहन की एलडी कहीं की। लेकिन मार्क के घर वाले नताशा को समझा के वहाँ से भेज देते हैं। अगले दिन मार्क नताशा से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ उसे उसकी मॉम मिलती है, जहाँ मार्क उनसे सॉरी बोलता है और उसकी मॉम बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नताशा एक बिगड़ी हुई बच्ची है, वो तुम्हारे साथ क्या बूढ़े बूढ़े अंकलों के साथ भी घबाघब कर लेती है। उसके बाद नताशा की मॉम उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है और उसी रात नताशा अपना सारा सामान लेके मार्क के घर पहुँच जाती है और वो मार्क से बोलती है कि मैं फ्लोरिडा जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिस पर मार्क कुछ नहीं बोलता। तब नताशा बताती है कि मेरी मॉम का तुम्हारे अंकल के साथ डाइवोर्स हो गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंकल के साथ घबाघब किया था ताकि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए और मेरी माँ तुम्हारे अंकल को उल्लू ना बना पाए। उसके बाद मार्क उसे चुपचाप अपने कमरे में ले जाता है और सारी रात वो दोनों धक्का पेल करते हैं और मॉर्निंग में मार्क अपनी सारी सेविंग के पैसे नताशा को दे देता है ताकि उसे जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और नताशा अपना सामान लेके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद घर में मार्क के अंकल की शादी के बारे में बात चल रही थी कि उनके बीच में डाइवोर्स की प्रॉब्लम आ गई, जिस पर मार्क सोचता है कि इन्हें सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता और मार्क भी वहाँ कुछ नहीं बोलता और वहाँ से वो बाहर चला आता है। उसके बाद मार्क का दोस्त रूफर उसे कॉल करता है, लेकिन मार्क उसकी कॉल पिक नहीं करता और कुछ दिनों बाद मार्क रूफर्स के घर जाता है और वो वहाँ नताशा को देखता है। तब रूफर्स मार्क को बोलता है कि मैंने तुम्हें उस दिन कॉल यही बताने के लिए किया था कि यहाँ पे नताशा मेरे साथ रह रही है, पर तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की। तब वहाँ नताशा आती है और वो गुस्से में मार्क को देखने लगती है, जिसे देखकर मार्क भी समझ जाता है कि प्यार व्यार सब धोखा है और वो भी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। घर आने के बाद वो सोचता है कि नताशा ने मुझे धोखा दिया और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 65% लाइक किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।